जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कैन बी के बारे में। जैसे कि उसको हिंदी में बोलते हैं जा सकता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ समझ लीजिए कि सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जा सकता है। हम लोग जैसे अनुमान लगाते हैं ना कि क्या चीज़ हो सकता है, ओके, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कैन बी नाम का जो फॉर्मूला है, जैसे कि हम कैन पढ़ाए थे फॉर्मूला, सकता है उसको वो पैसिव वॉइस में हो गया। लेकिन जा सकता है तो वो हम लोगों का पैसिव वॉइस में हो गया, जो कि ये जो हम लोगों का हो गया हम लोगों का पैसिव वॉइस में। इसको हम लोग पैसिव वॉइस बोलेंगे। कैन बी जो होता है हम लोगों का, कैन हो गया एक्टिव वॉइस में, कैन बी हो गया हम लोगों का पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे कि सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पढ़ाया को हिंदी में बोलते हैं टीच। वर्ब 3 हो गया हम लोगों का टाउट। क्या बोलते हैं? तो पढ़ाना को वर्ब 3 में बोलते हैं टाउट। तो जब हम लोग इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग जब इस लाइन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को देखना रहता है कि ये नेगेटिव लाइन है या फिर इंट्रोगेटिव लाइन है या फिर असर्टिव लाइन है। तो उसका पहचान हम हर वीडियो में बता दिए हैं कि जब लाइन को पढ़िएगा, जैसे कि सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जा सकता है, तो कहीं पे भी नहीं और क्या का प्रयोग नहीं किया गया है, दैट्स वाई ये हम लोगों का असर्टिव लाइन हो गया। जब असर्टिव लाइन हो गया तो हम लोग उसको असर्टिव वाला फार्मूला से बनाएंगे, दैट मीन्स फार्मूला नंबर 1 से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद फिर कैन है, उसके बाद फिर बी है, उसके बाद फिर वर्ब 3, उसके बाद बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट में क्या कहा गया है, तो सब्जेक्ट हम लोगों का यहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट हम लोगों का यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पे हम लोगों का हो गया, सब्जेक्ट में सर होगा ना, सब्जेक्ट किसके विषय में बात हो रहा है, तो सर के विषय में बात हो रहा है, तो सर चल जाएंगे ऑब्जेक्ट में। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो गया हम लोगों का हिंदी, तो हम लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, हिंदी। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि हिंदी, ओके, हिंदी फॉर्मूला में लिखा हुआ है कैन, उसके बाद फिर बी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पे TAUGHT टाउट, ओके। पढ़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं टीच, वही वर्ब 3 में टाउट कहलाता है, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पे बाय लिखा हुआ है, तो बाय लिख लेंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हम लोग सर लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब एक साथ पढ़ते हैं कि हिंदी कैन बी टाउट बाय सर, उसी प्रकार जब हम लोग नेक्स्ट लाइन लेते हैं कि सर के द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लाइन हो गया। तो हम लोग नेगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो नेगेटिव वाला फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अगर हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला, जो सब्जेक्ट के सामने हम लोग क्या यूज़ करते आ रहे हैं, तो हिंदी। उसी प्रकार यहाँ पे कैनॉट, यहाँ पे हम लोग कैन के साथ नॉट का उपयोग करेंगे। उसके बाद फिर बी लिखा हुआ है, तो बी लिख देंगे। वर्ब 3 हो गया हम लोगों का TAUGHT बाय सर, ठीक है, हो गया हिंदी कैनॉट बी टाउट बाय सर। उसी प्रकार हम लोग तीसरा लाइन लिखते हैं कि क्या सर के द्वारा हिंदी पढ़ाया जा सकता है, क्वेश्चन मार्क, क्या आ गया। तो जब क्या आ गया तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव लाइन। तो इंट्रोगेटिव लाइन को हम लोग इंट्रोगेटिव वाला फॉर्मूला से बनाएंगे। तो कैन सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब 3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा हम लोगों का कैन, हम लोग कैन लिखेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट हम लोगों का क्या हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हिंदी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बी लिखेंगे, तो बी हो गया। उसके बाद वर्ब 3 हो गया टाउट, तो हो जाएगा TAUGHT। उसके बाद फिर बाई, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट में हो गया हम लोगों का सर। उसके बाद फिर हम जब पढ़ेंगे कि कैन हिंदी बी टाउट बाई सर, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद फिर क्या सर के द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पे क्या भी यूज़ किया गया है, नहीं भी यूज़ किया गया है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला फार्मूला हो गया। तो उसको हम लोग फार्मूला नंबर 4 से बनाएंगे, दैट मीन्स ये फार्मूला से बनाएंगे। तो उसका फार्मूला हो गया, सबसे पहले कैन लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पे कैन लिख लेते हैं, फिर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट लिख लेते हैं। हम लोग ना फार्मूला का हिसाब से हम लोग बैठा लेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है।
यहाँ पे सब्जेक्ट में हम लोग क्या हम लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हम लोग हिंदी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर बी वर्ब क्या हो गया, TAUGHT, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया बाई, उसके बाद फिर सर। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बना लिए हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला तो हम लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कैनॉट हिंदी बी टाउड बाई सर, तो ये लाइन हम लोगों का हो गया सही। तो इसी प्रकार हल्का हल्का जो भी एग्जाम्पल रहता है उसको आप घर में आराम से आप प्रैक्टिस कीजिए। तो उम्मीद करते हैं बहुत ही आसानी से मेरा जो लेक्चर जो हम दिए हैं, जो आपको हम समझाने का जो कोशिश किए हैं, आपको आसान भाषाओं में समझ में आ जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो ये जो है आपको बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।